अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया सबसे पहले बाइनरी फिशन होती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो खुद ब खुद पौधा कर रहा है, अपने ही न्यूक्लियस को डिवाइड करके फिर अपने ही साइटोप्लाज्म को बांट के अलग होके दो बन जाता है। बडिंग अपने ऊपर बहुत सारे सेल ग्रो कर लेता है, ठीक है। सेल ग्रो करके एक सेपरेट वो बाहर को आउट ग्रोथ हो जाती है, बाहर की तरफ उसकी ग्रोथ होती है। स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे थैली होती है, उसके अंदर बहुत से स्पोर ग्रो करते हैं, थिक होते हैं, अपने आप इनके ऊपर थिक लेयर होती है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो निकल के उड़ना शुरू हो जाता है। आज बेटे वेजिटेटिव वेजिटेटिव ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है प्लांट्स में। इस मेथड में जो नया पौधा बनता है बेटे उसके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे एक पौधे की अगर रूट है या पौधे की आप स्टेम या पौधे के पत्ते से आप नया पौधा उगाओगे। पेरेंट प्लांट लो, पेरेंट प्लांट की आपने यहाँ रूट काट लेनी है या उसकी स्टेम काट लेनी है, उसका पत्ता काटना है और एक नया पौधा उगाना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय इसमें थोड़ा टाइम लेगा और जल्दी ग्रो कर जाएगा। इसमें जो आगे पौधा बनेगा वो एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा जैसा उसका पेरेंट है। अगर उसकी हाइट छोटी है इसकी हाइट भी छोटी आएगी, अगर उसमें कोई बीमारी है तो इसमें भी आएगी। दो तरह की वेजिटेटिव, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल ये है कि पौधा खुद ब खुद अपनी एक और स्टेम निकाल ले। कुछ दरख्त या कुछ फ्रूट होते हैं उनके पत्ते उनकी रूट्स इधर उधर गिर के या उनके अंदर से स्पोर्स गिर के नया पौधा उगा देते हैं, ठीक है। उसकी स्टेम उसकी रूट ले खुद ब खुद उग जाए। आर्टिफिशियल ये है कि तुम लोग गुलाब की कलम बनाओ, उसे काटो और लगा दो, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आर्टिफिशियल वो है जिसमें इंसान खुद ब खुद ग्रो करवाता है उसका कोई वेजिटेटिव पार्ट, वो हिस्सा जो ग्रोथ कर जाए। जैसे या उसकी रूट्स ले लेगा पौधे की, या उसकी क्या कहते हैं स्टेम ले लेगा, या उसके लीव्स ले लेगा, ठीक है। उसे कटिंग ग्राफ्टिंग या लेयरिंग बचपन में पढ़ते हैं ना, कटिंग का प्रोसेस। पत्ते वो उसकी कलम बनाते हैं, उसे कटिंग कहते हैं। या फिर एक दरख्त जो उग रहा है दूसरे में से उसका थोड़ा सा पोर्शन काट के जो ग्रो कर रहा है उसके साथ लगा के उसे टेप चढ़ा देते हैं या किसी तरह बंद कर देते हैं। अब उसकी जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर बंडल है, दोनों का आपस में मर्ज होके वो उसके अंदर ग्रोथ शुरू कर देता है। और लेयरिंग भी ऐसे ही होता है। आज हम पढ़ते हैं कि कैसे ये सारे प्रोसेस होते हैं। स्टोलन स्टोलन रनर को कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो ग्रो करती है अबव द ग्राउंड। जमीन के ऊपर ये एक स्टेम उगती है, ठीक है। स्टोलन हैज नोड, नोड का मतलब आगे बहुत सारी शाखें निकलना। डायग्राम देखो, डायग्राम आपको नजर आएगी। डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे उसकी बहुत सारी रूट्स एक के साथ दूसरे के साथ जुड़ रही हैं और एक नया पौधा वहां से उगा रही हैं। एक दरख्त है मेरे घर के पास बेटे, उसकी रूट्स ही नीचे से जुड़ जुड़ के एक छोटा सा नया छोटा सा दरख्त शुरू हो जाता है। पहले पौधा बनता है छोटा सा, ठीक है। मैंने अक्सर उसे जमीन से वहां से निकालने की कोशिश की। जब मैं उसे निकालती हूँ तो नीचे रूट मोटी मोटी निकलना शुरू हो जाती है। वो दरख्त की जो रूट्स है बेटे वो दूर तक फैली हुई है और उसी में से कहीं पे अगर उसकी जरा सी ग्रोथ हो तो वो मट्टी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि एक छोटा सा पौधा है जिसकी जरा सी रूट्स है, मैं निकालूंगी निकल आएगा, पर जब मैं खींचने की कोशिश करती हूँ तो उसमें ऐसा होता है कि उसकी वो बड़ी सारी रूट है दरख्त की, ये उसमें से जरा सा पार्ट निकला हुआ है। तो ये होता है स्टोलन। यहाँ पे नोड जो है बेटे वहां पे उगते हैं वेयर न्यू लीव्स, और अचानक उसके एक हिस्से पे उसकी रूट्स पे या उसकी शूट पे नए पत्ते और नई स्टेम उगना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जमीन से ऊपर उगता है, ठीक है, जमीन से ऊपर। इन दिस वे इस तरह उसने एक नया पौधा बना दिया। डायग्राम में देख रहे हो ना, उसकी एक नोट बेटे जो थोड़ी सी लटक के नीचे हो गई, उसमें से नए पत्ते वो जमीन के साथ लगी, जमीन के साथ लगते ही वो उसकी रूट्स निकल गई नीचे, जमीन के साथ अटैच होते ही उसकी रूट्स निकली और ऊपर जैसे ही रूट जमीन के अंदर गई उसे पानी मिला, उसे खुराक मिली, उसने पत्ते निकालना शुरू कर दिए। इतनी समझ आई है। ट्यूबर
फ्लैशी सिस्टम है जो ग्रो करता है अंडरग्राउंड, ये जमीन के नीचे उगता है। इट हैज आई, इसके ऊपर एक छोटी सी आंख उग जाती है, छोटी सी, ऐसे लगता है कि आंख नुमा स्ट्रक्चर है, जरा सा। आलू के ऊपर थोड़ा सा ग्रीन सा हिस्सा, कभी देखा है तुम लोगों ने? बड़ा बड़ा आलू जब ग्रो करे तो थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन होता है। उसकी बात करें, आई उसके ऊपर ग्रो करती है, और पोटैटो को वो जमीन के नीचे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आलू। आप उसके ऊपर जरा सी अगर वो ग्रोथ कर रहा है, ग्रीन पार्ट है, आपको घर में एक ऐसा आलू मिला है जिसके ऊपर ग्रोथ हो रही है, वो आलू आप जमीन के नीचे लगा दो, उसमें से पूरा प्लांट निकल आएगा, ठीक है। कुछ अरसे बाद उसकी रूट्स, आलू अपनी जड़ों में उगते हैं, ये रूट है, एक तरह से ट्यूबर है। आप उसको जब पूरे पौधे को खाड़ोगे तो नीचे उसके बहुत सारे आलू उसकी रूट्स के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे शकरकंदी होती है या गाजर जमीन के नीचे होती है, वैसे ही आलू होते हैं। राइजोम बेटे ये भी एक हॉरिजेंटल, यू सी द स्टेम ग्रो हो रही है बिलो द ग्राउंड, ये ग्राउंड से नीचे है। वो क्या थी, स्टोलन में ग्राउंड से ऊपर, ये ग्राउंड के नीचे एक स्टेम उगना शुरू हो जाती है, ठीक है। इट हैज नोड, उनके अंदर भी नोड्स होते हैं बेटे, आगे से जहाँ से नए लीव्स और नई रूट्स निकलती हैं। ये जो नया प्लांट है ये बहुत, और नोड्स, कभी अदरक देखा है बेटे? उसे मट्टी के अंदर थोड़ा सा लगाओगे ना तो वो खुद ब खुद अपनी जड़ें निकाल लेगा जमीन के साथ। जड़ें निकालते ही उसमें से आपको एक नया पौधा निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। वो ये जिंजर की बात करें, ये ग्राउंड के जमीन के नीचे उगता है, और उसके बाद उन्होंने कहा इसके अंदर नोड्स होते हैं, जरा से नोड्स, उसमें से क्या होता है बेटे, नए पत्ते और नई रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, ऐसे एक नया पौधा बन जाता है। जो हर पौधे के पास अपनी एक नई नई नोड्स होती है, और उसमें से वो नए पौधे निकालते जाते हैं। गन्ने का भी यही हाल है, शुगर कैन, गन्ना देखा उसकी साइडों पे थोड़ा सा होता है, वो जहाँ से वो हो रहा होता है। गन्ना पता कैसे ग्रो होता है, एक गन्ने को काटते हैं, छोटे छोटे उसके सेट लगाते हैं तरह तरह से, उसे काट के एक पूरा गन्ना जो है, शुगर कैन है बेटे, उसे ले लेते हैं, उसकी जैसे वो गंडेरिया नहीं बना लेते, पर वो तो हम ऊपर से छिलका उतार देते हैं, इसका आपने नहीं उतारना, ऐसे छोटे छोटे सेट बना के जमीन में लगा देने हैं। उससे एक फसल उगेगी, आपने ऊपर से काट लेनी है, फिर उसे एक और फसल उगेगी। एक ही दफा लगाया हुआ गन्ना शुगर कैन आपको 2 दफा प्रोडक्शन देगा, ठीक है। एक दफा उसमें से कॉटन एक दफा लगाते हैं, एक ही दफा उगती है ना, अगली दफा फिर लगाना पड़ता है कोई भी पौधा। वो एक दफा आपने वो क्रॉप लगाई है, ऊपर से उसे जमीन के ऊपर से थोड़ा सा काट लो, उसमें से देखना एक नया खुद ब खुद आगे उगना शुरू हो जाएगा। या अक्सर तुम लोग पुदीना काटते हो तो फिर वो खुद ही पुदीना आगे निकलता रहता है ना, वैसे। हाँ उसकी जड़ें, इसकी भी जड़ें होती हैं, हर चीज की जड़ होती है बेटे। बल्ब, बल्ब ये एक शॉर्ट स्टेम है, एक छोटी सी स्टेम होती है बेटे जो जमीन के नीचे ग्रो करती है। इट हैज बर्ड, इसके ऊपर बर्ड होता है और पत्ते होते हैं। ये खुद ब खुद नेचुरली प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ऑनियन, प्याज को आप लोग अगर उसकी वो जो ऊपर वाली साइड होती है उसे जमीन के अंदर लगा दो तो उसमें से रूट्स निकलती हैं। प्लांट्स की ये वाली साइड जो ऊपर से कट कर लेते हो ना, वो उसकी रूट्स हैं, वो जमीन के अंदर। और जब तुम जमीन के अंदर आप लोग लगाओगे तो बेटे उसमें से ग्रीन सा पार्ट निकलना शुरू हो जाता है, पत्ते, इसमें से पत्ते नहीं ग्रोथ की। उसे प्याज को आपने लेना है, उसका जो उल्टी साइड जो हम सीधा समझते हैं जिसे, उसको आपने जमीन थोड़ी सी खोद के उसके अंदर लगा देना है। ऐसे ही होता है। हाँ यही कह रही हूँ कि इसे प्रॉपर, इसके लिए बीज लगाने की जरूरत नहीं है, आपने वो बना बनाया जो है वेजिटेबल उसे ही बेटे लगा देना है, ठीक है। जैसे कि ट्यूलिप, ऑनियन, लिलीज, ये सारे बेटे रिप्रोड्यूस होते हैं बल्ब से। इनके अंदर वो प्याज, ऑनियन के अंदर ये बल्ब, इसकी डायग्राम देख रहे हो, प्याज की डायग्राम देखो बेटे, इसके अंदर बल्ब क्या है, वो उसकी नीचे वाली वो जो रूट्स हैं जो मैंने अभी कहा, वो बल्ब है बेटे। उसके बाद उसका बड है, और उसमें से क्या निकलेगा, बड में से एक लीव निकलता है, फ्लैशी लीव। कॉर्न, इट इज रिजेंबल टू बल्ब, ये भी बल्ब की तरह होता है लेकिन इसके अंदर से पत्ते नहीं निकलते। ऑलमोस्ट ऑल अबव कंसिस्ट ऑफ स्टेम, सब में स्टेम होता है और कुछ ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। गार्लिक, किसे कहते हैं गार्लिक, लहसुन को, वो उसके अंदर ग्रीन पत्ते तो नहीं ना निकलते, वो ब्राउन था, वो भी आपने ऐसे ही उसे उल्टा जमीन में लगा देते हैं, ठीक है। उसके अंदर से भी बेटे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है।
पर वो बाद में इन्होंने कहा ब्राउन हो जाएंगे, लीव्स आएंगे ब्राउन हो जाएंगे। शुरू में ग्रीन ग्रो करेंगे बट बाद में वो क्या होंगे, ब्राउन हो जाएंगे। जो आप एक प्रॉपर लेते हो, लेसन लेके आते हो, जो हमारे घरों में पड़े हुए होते हैं उसमें पत्ते तो नहीं ना होते ग्रीन से। प्याज में अक्सर आपको ग्रीन नजर आ जाएंगे लेकिन इसमें नजर नहीं आएंगे। ये था हमारा क्या कहते हैं, वेजिटेटिव। आगे शक्कर है बेटे, शक्कर को देखते हैं। शक्कर एक न्यू शूट है जो अमर्ज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ पेरेंट। एक पेरेंट प्लांट है बेटे, एक पौधा है, उसके अंदर से या उसकी अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे उसकी रूट्स हैं, उसमें से एक नई शूट निकल आती है। ठीक है, ये जो शूट है ये ग्रो होकर नया पौधा बन जाती है लेकिन अपने पेरेंट के साथ अटैच रहती है। ठीक है, अपने पेरेंट के साथ अटैच रहेगी। When sucker develop their own root system, जब वो अपना सिस्टम बना लेगा। बनाना या रेस्पबेरीज, बनाना कभी ग्रो किया हुआ देखा है आपने? केला, केले का दरख्त देखा है? वो ग्रीन सा होता है ना सारा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके। बेटे वो कहा है कि वो अपने पेरेंट्स प्लांट में से निकलता है जमीन के नीचे से, उसकी शूट जो है बेटे एक नया प्लांट बनाती है और वो अभी भी जब नया पौधा बनने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स से जुड़ा रहता है, केले का दरख्त। ठीक है, ये जो शूट है ये नया पौधा बना लेती है वाइल अभी भी नया पूरा पौधा बनने के बावजूद वो अपने पेरेंट्स से अटैच है। When sucker develop their own root, जब वो अपनी रूट्स खुद बना लेगा ना, पौधा बन गया है लेकिन पौधा जब अपनी अलग रूट बनाएगा तो अपने पेरेंट्स से अलग होगा। बनाना और रास्पबेरी। मॉडिफाइड पढ़ लेते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट, कुछ पौधे हैं उनके पत्ते जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं, एडवांस होते जाते हैं। कैसे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। इनके अंदर सच लीव है बर्ड्स एट देयर मार्जिन, उनका जो मार्जिन पत्तों का जो किनारा होता है ना बेटे, उसके ऊपर पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं। When leaf fall on the ground, जब वो पत्ते देखो ना, एक पत्ता दरख्त के साथ लगा हुआ है और पत्ते के जो किनारे हैं उसके ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स निकल आएंगे। अब वो पत्ता दरख्त से गिरा, नीचे जमीन में गिर गया, जमीन के साथ मट्टी के साथ अटैच हुआ, मट्टी में उसने क्या किया, अपनी रूट्स फैलाना शुरू कर दी, उसके साथ ग्रोथ शुरू की और वहां से एक नया दरख्त बना देगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप पौधे को कट कैसे करोगे और ग्राफ्टिंग कैसे करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह।